नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम भाग 14 छत्तीसगढ़ समसामयिक घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर है नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर अटल नगर में विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसका क्षेत्रफल 20 एकड़ होगा। इस स्कूल भवन का निर्माण नवा रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। इसके संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान की स्थापना के संबंध में गठित छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट विद्यालय सोसाइटी की सामान्य सभा की प्रथम बैठक मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य की प्राथमिकता वाली योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए किस वेब पोर्टल का प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर है सीजी कैंप। सीजी कैंप पोर्टल राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की मॉनिटरिंग का ऑनलाइन एडवांस प्लेटफॉर्म है। इसमें राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी का कार्य होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नए पुलिस महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है अशोक जुनेजा। अशोक जुनेजा छत्तीसगढ़ के नए पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं। वे राज्य के 11वें पुलिस महानिदेशक हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक मोहन शुक्ला थे। वे छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के भी प्रथम अध्यक्ष रहे। राज्य का पुलिस प्रशासनिक प्रमुख पुलिस महानिदेशक होता है। छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य है परित्राणाय साधूनाम। वर्तमान में राज्य में केंद्रीय जेलों की संख्या 5 है। ये हैं रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग। जुलाई 2021 में छत्तीसगढ़ पुलिस अकादमी का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। यह अकादमी चंदखुरी रायपुर में स्थित है। मदन सिंह चौहान को किस क्षेत्र विधा में ख्याति प्राप्त है? मदन सिंह प्रसिद्ध सूफी गायक हैं। उन्हें 2020 के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य में गोधन न्याय मिशन का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर है रविंद्र चौबे। बता दें कि राज्य में गोधन न्याय योजना को मिशन मोड पर संचालित करने के लिए गोधन न्याय मिशन का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कृषि मंत्री रविंद्र चौबे हैं और उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा। इस योजना का शुभारंभ 20 जुलाई 2020 को हरेली के त्यौहार पर किया गया था। अगला प्रश्न है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में राज्य के किस नगर निगम ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इस क्वेश्चन का आंसर क्विज में 2021 के आधार पर करना था और 2021 के आधार पर इसका आंसर है दुर्ग नगर निगम। 2021 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में राज्य के दुर्ग नगर निगम ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन वेस्ट टू वर्थ 2021 में CII द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ के दुर्ग निगम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथ में निगम को कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिए 3R रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज अवार्ड से पुरस्कृत भी किया गया है। राज्य में ग्लोबल शिक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर है रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी में ग्लोबल शिक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था। यह 14 से 15 नवंबर 2021 तक आयोजित किया गया। इसमें कई राज्यों के शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा अधिकारी शामिल हुए थे, जिसमें शिक्षा अधिकारी अपने अपने राज्य में शिक्षा में नवाचार एवं संचालित योजनाओं को साझा किए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में रायपुर जंगल सफारी के तर्ज पर एक और जंगल सफारी का निर्माण कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है कबीरधाम जिले में। छत्तीसगढ़ में रायपुर जंगल सफारी के तर्ज पर एक और जंगल सफारी का निर्माण कवर्धा जिले के रामचुआ हरमोह में किया जाएगा। इसका क्षेत्रफल 191 हेक्टेयर का होगा, जिसे 75 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इसके निर्माण के लिए 3 साल का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस नगर पालिका ने स्वच्छता सर्वेक्षण स्टार रेटिंग अवार्ड 2021 एवं GFC गार्बेज फ्री सिटी हेतु कराए गए सर्वे में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है बेमेतरा नगर पालिका ने। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 स्टार रेटिंग अंतर्गत सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अवार्ड बेमेतरा नगर पालिका ने प्राप्त किया है।
बता दें कि देश में स्वच्छता सर्वेक्षण एवं जीएफसी गार्बेज फ्री सिटी हेतु शासन द्वारा सर्वे कराया गया था, जिसमें बेमेतरा नगर पालिका परिषद ने 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नगर पालिका अंतर्गत बेमेतरा नगर पालिका ने भारत के सर्वे में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है। नीति आयोग द्वारा जारी रेटिंग में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत देश भर में छत्तीसगढ़ के किस जिले ने 5वां स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है कोंडागांव जिले ने। नीति आयोग द्वारा जारी रेटिंग में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत विकास के मामले में पूरे देश भर में कोंडागांव जिले ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। कोंडागांव ने मानव को खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हुए देश में 5वां स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में प्रथम मखाना प्रसंस्करण केंद्र का शुभारंभ किया गया है? इसका आंसर है लिंगाटीह रायपुर में। राज्य में प्रथम मखाना प्रसंस्करण केंद्र का शुभारंभ रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के ग्राम लिंगाटीह में किया गया है। लिंगाटीह के ओजस फार्म में मखाने की खेती प्रारंभ करने वाले स्वर्गीय श्री कृष्ण कुमार चंद्राकर दाऊ जी के नाम पर इस फार्म में उत्पादित मखाना की दाऊ जी ब्रांड से लॉन्चिंग की गई है। अगला प्रश्न है, राज्य में सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ कब से किया गया है? इसका आंसर है 2 अक्टूबर 2019 से। राज्य के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सार्वभौम पीडीएस यूनिवर्सल पीडीएस का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2019 से किया गया है। राज्य शासन द्वारा सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्राथमिकता राशन कार्डों को खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि के साथ साथ सामान्य परिवारों के लिए भी सामान्य परिवार वाले राशन कार्ड जारी करते हुए खाद्यान्न पात्रता सुनिश्चित की गई है। वर्तमान में सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत सामान्य राशन कार्ड जारी किया जा रहा है और इसके अंतर्गत राज्य की 98% जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में संस्कृति परिषद का गठन किया गया है। इस परिषद के अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री, यानी कि इसके अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और इसके उपाध्यक्ष होंगे संस्कृति मंत्री। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ में कला और संस्कृति के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को एक सशक्त अभिव्यक्ति देने के लिए किया गया है। यह परिषद राज्य की सांस्कृतिक धरोहर, साहित्य, लोक भाषा, बोली, संगीत, नृत्य कला, नाटक, रंगमंच, चित्र एवं मूर्ति कला, सिनेमा, आदिवासी एवं लोक कलाओं के संरक्षण और संवर्धन और साथ ही लोकोत्सव आदि के आयोजन के साथ ही विविध विधाओं से संबंधित शीर्षस्थ विद्वानों को सम्मानित और उन्हें प्रोत्साहित करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन 2 जिलों में इको लर्निंग सेंटर और इको पर्यटन स्थल का शुभारंभ किया गया है? इसका आंसर है कांकेर जिला और महासमुंद जिले में। राज्य के कांकेर जिले में दुधवा डैम पर इको लर्निंग सेंटर और महासमुंद जिले में कोडार जलाशय पर इको पर्यटन स्थल का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर है डॉक्टर रामशंकर कुरिल। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन दुर्ग के पहले कुलपति डॉक्टर रामशंकर कुरिल नियुक्त किए गए हैं। बता दें कि राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर रामशंकर कुरिल को बतौर प्रथम कुलपति नियुक्त किया है। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय राज्य का पहला उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाटन दुर्ग में 2020 में किया गया है। एशिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन मार्च 2020 में कहाँ आयोजित किए जाने की योजना है? इसका आंसर है रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एशिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन मार्च 2022 में किए जाने की योजना है। यह एशिया आर्ट फेस्टिवल भारतीय कलाकारों को वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक पहल है। यह कला, शिल्प, रंगमंच, नृत्य और संगीत जैसे असंख्य रचनात्मक क्षेत्रों का एक संगम होगा। इस आयोजन का उद्देश्य हमारे देश के युवा कलाकारों की इनोवेशन की भावना को प्रोत्साहित करना और भारतीय अर्थव्यवस्था में उभरते अवसरों और चुनौतियों की ओर ध्यान केंद्रित करना है।
अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने सहकारी समितियों के माध्यम से धान उपार्जन किया जा रहा है? इसका आंसर है 2399 सहकारी समितियों के माध्यम से। राज्य में वर्ष 2021-22 में धान उपार्जन केंद्रों की संख्या 2399 की गई है। राज्य में इस खरीफ वर्ष में लगभग 22.66 लाख किसान पंजीकृत किए गए हैं और इस वर्ष लगभग 1.05 करोड़ मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, एसोसिएशन ऑफ मेडिकल बायोकेमिस्ट्स इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर है राजधानी रायपुर में। एसोसिएशन ऑफ मेडिकल बायोकेमिस्ट ऑफ इंडिया का आयोजन राजधानी रायपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आयोजित किया गया था। इस 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने किया। हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? इसका राइट आंसर है आकर्षि कश्यप ने। छत्तीसगढ़ की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। 22 दिसंबर 2021 को आयोजित टूर्नामेंट में गर्ल्स सिंगल कैटेगरी में नंबर 1 सीड आकर्षि ने तानिया हेमंत को एक तरफा मुकाबले में 21-15, 21-12 से शिकस्त दी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से मिसेस एंड मिस इंडिया ग्लोबल का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है निशा सोनी ने। मिसेस एंड मिस इंडिया ग्लोबल का खिताब छत्तीसगढ़ से निशा सोनी ने जीता है। बस्तर की निशा सोनी भुवनेश्वर में आयोजित मिसेस एंड मिस ग्लोबल 2021 में भाग लेकर यह खिताब हासिल किया। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक सूचकांक 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य छोटे राज्यों की श्रेणी में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है 6वां स्थान। बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक सूचकांक 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य छोटे राज्यों की श्रेणी में 6वें स्थान पर है। यह इंडेक्स 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता की स्तर को बताने वाले बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक सूचकांक जारी करता है। इस इंडेक्स में छोटे राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर केरल राज्य है। वहीं बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। इसमें सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार तथा छोटे राज्यों की श्रेणी में झारखंड राज्य है। गौठानों के प्रबंधन के लिए चिप्स द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है गौठान मैप। राज्य में गौठान प्रबंधन के लिए चिप्स द्वारा विकसित गौठान मैप, गौठान मल्टी एक्टिविटी एंड आजीविका मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है। इस ऐप द्वारा गोबर खरीदी, गौठान विवरण, चारागाह और पैरादान, स्व सहायता समूहों की गतिविधियों की जानकारी, अधोसंरचना आदि का संपूर्ण विवरण एक क्लिक से प्राप्त होगा। इसमें जियो टैगिंग के माध्यम से गौठानों का डिजिटल मैपिंग किया गया है। प्रत्येक गौठान में स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित मल्टी एक्टिविटी का डाटाबेस भी तैयार किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कॉफ़ी बोर्ड का गठन किया गया है? इसका आंसर है बस्तर जिले में। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कॉफ़ी की खेती और जशपुर जिले में चाय की खेती के लिए राजधानी के उद्योग भवन में टी कॉफ़ी बोर्ड के कार्यालय की स्थापना को मंजूरी भी मिल गई है। अब जशपुर और बस्तर में चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए सर्वेक्षण एवं प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ टी कॉफ़ी बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर है रविंद्र चौबे। छत्तीसगढ़ टी कॉफ़ी बोर्ड के अध्यक्ष रविंद्र चौबे हैं। हाल ही में टी कॉफ़ी बोर्ड की पहली बैठक रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें टी कॉफ़ी बोर्ड के कार्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में छेरछेरा का त्यौहार कब मनाया जाता है? इसका आंसर है पौष पूर्णिमा में। छेरछेरा पुन्नी छत्तीसगढ़ का लोक पर्व है। यह पौष पूर्णिमा में मनाया जाता है। यह दिन माता शाकंभरी का प्रकटोत्सव भी है। अगला प्रश्न है, राज्य के डीजीपी मेरिट स्कॉलरशिप योजना का नाम परिवर्तन कर किनके नाम पर किया गया है?
इसका आंसर है शहीद विनोद कुमार चौबे। छत्तीसगढ़ राज्य के डीजीपी मेरिट स्कॉलरशिप योजना का नाम बदलकर शहीद विनोद कुमार चौबे मेरिट स्कॉलरशिप योजना किया गया है। इस योजना में पुलिस परिवार में अध्ययनरत बच्चों को 10वीं बोर्ड परीक्षा में 85 या अधिक अंक प्राप्त करने पर 2,000 रुपये प्रति माह 2 वर्ष तक प्रदान किया जाता है और 12वीं कक्षा में 50% या अधिक अंक प्राप्त करने पर 3,000 रुपये प्रति माह स्नातक स्तर तक शिक्षा के लिए दिया जाता है। पुलिस परिवार के बच्चों को भारत के किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षा पूर्ण करने के लिए छात्र छात्राओं को 5,000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है 10वां स्थान। बता दें कि नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के चौथे संस्करण में छत्तीसगढ़ राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शामिल है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य का बड़े राज्यों की श्रेणी में 10वां स्थान है। इस इंडेक्स के अंतर्गत समग्र स्वास्थ्य सेवाओं में शीर्ष स्थान पर केरल राज्य है। इसके बाद दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर तेलंगाना और चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, जबकि सबसे अंतिम में उत्तर प्रदेश है।